गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर। उसमें भी पहला टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर एंड देयर मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। राइट। सो वर्क वर्क कब होता है? जब भी कोई ब्लॉक को या कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स अप्लाई करें, राइट, एंड इफ इट कॉजेज मोशन, एंड मोशन भी होना चाहिए और ये पर्टिकुलर ब्लॉक क्या होना चाहिए? दिस ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड। दिस ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड। कितना भी डिस्टेंस, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कितना भी डिस्टेंस हो, अगर डिस्प्लेस हो रहा है देन वी कैन से वर्क इज डन। क्लियर? मतलब इन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। अगर समझ लो फोर्स अप्लाई कर रहे हो और एक बॉडी हिल भी नहीं रहा है तो हम कहेंगे क्या वर्क अप्लाई हो रहा है या वर्क डन हो रहा है? नो, इट इज सिमिलर टू दैट अ स्मॉल बॉय इज पुशिंग अ स्टोन, बिग स्टोन, एंड दैट द बिग स्टोन इज नॉट मूविंग। सो व्हाट इज सेड कि आपका वर्क डन नहीं हो रहा है। क्लियर? दूसरी बात, अगर समझ लो एक इंसान दीवार को धक्का मार रहा है तो दीवार को धक्का मार रहा है तो भी क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दीवार भी नहीं हिल रही है। क्लियर? सो इट इज सेड दैट व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज जीरो। ठीक है? नो डिस्प्लेसमेंट इवन दो द फोर्स इज अप्लाइड, नो डिस्प्लेसमेंट इवन दो द फोर्स इज अप्लाइड, द वर्क डन इज जीरो। क्लियर? फाइन। नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ वर्क? वर्क डिपेंड्स अपॉन, वर्क क्या रहता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना हम फोर्स लगा रहे हैं और कितना वो डिस्प्लेस हो रहा है। राइट? सो वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. व्हाट इज इट? अप्लाइड फोर्स एंड द displacement produced by that force. Clear? Now if the force acting on a body and the body doesn't move, there is no displacement, no work to be done, no work is said to be done. And also it should be noted that work is a scalar quantity. Work is what? Work is a scalar quantity. Clear? और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है? अभी जैसे वर्क डन मतलब अगर हम कोई भी चीज को धक्का दे रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे, उसका अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो ही एफ, तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट? एफ इंटू एस। राइट? एस इज व्हाट? योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा वर्क, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर ही होगा। राइट? अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इंक्लाइन पे, ठीक है, ऐसा अगर हम इंक्लाइन पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है? ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा जा रहा है? एक इंक्लाइन में जा रहा है। क्लियर? तो कैसा हो रहा है आपका? इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल थीटा। सो व्हाट इज वर्क डन? अगर हम तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है? सो जरूरी नहीं है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही है। अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका एंगल से अगर डिस्प्लेस होता है तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट? एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? समझ में आया? सो वर्क it is not always that the force will cause the displacement in one direction. The force, one direction means force अगर ऐसा अप्लाई हो रहा है तो मोशन भी ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्स अप्लाई ऐसा हो रहा है तो मोशन ऐसा हो सकता है। फोर्स देखिए फोर्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मोशन आपका फोर्स ऐसा हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसा हो सकता है, या अदरवाइज क्या है आपका? अगर फोर्स ऐसा अप्लाई हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी हो सकता है। ओके?
फोर्स अगर ऐसा अप्लाई हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फोर्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक इंक्लिनेशन पे हो सकता है। ठीक है, तो जो भी है इंक्लिनेशन हो रहा है मतलब क्या है, एट एन एंगल थीटा। यहाँ पे भी फोर्स आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से, तो ये भी क्या है, एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो व्हाट विल बी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू द its component. So the force can also displace the body in the direction other than the direction of the force. Then the work done can be determined by finding the component of displacement of the body in the direction of force or finding the component of force in the direction of displacement. ये जो cos theta है, it is component of force, right? So it may be the component of force along the direction of displacement या component of force in the direction of the applied force. ठीक है, फाइन। सो ये कैसा होता है, ये भी हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ऐसा फोर्स दे रहे हैं, लेकिन वो कैसा जा रहा है, एक इंक्लिनेशन पे जा रहा है, यहां वो बॉडी पहुंच रहा है, फिर भी फोर्स अप्लाइड ये है। ठीक है, फाइन। तो ये जो है यहां से यहां पहुंचा, तो ये क्या है, इतना उसका क्या हो गया, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एस। ठीक है, तो ये साइड, ये टाइम में क्या करेंगे, यहां से ये पॉइंट से यहां तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, समझ में आया। तो दिस इज अप्लाइड फोर्स एफ, दिस इज सपोज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। क्लियर, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इधर पहुंच गया है इंक्लिनेशन में, तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राइट। फिर तो ये केस में क्या होगा, ये केस में एंगल इज थीटा, सो W इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमको पता है। क्लियर, अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, F इंटू AC, राइट। अब ये AC कैलकुलेट करना है, सो AC कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, मतलब AB अपॉन AC। क्लियर, बट अभी ये क्या है, ये AB, AC क्या है, S। क्लियर हुआ। सो व्हाट इज योर cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन S। ठीक है, क्लियर, या AB इज इक्वल्स टू, और यू कैन से AB इज इक्वल्स टू S cos थीटा। क्लियर, सो W इज इक्वल्स टू व्हाट, F ये तो हमारा ये है, यहां से लिखिए, ये चीज इधर आ जाए, W इज इक्वल्स टू F इंटू AC। तो हमने क्या किए, राइट, तो ये क्या है, W इज इक्वल्स टू F AB अपॉन राइट F S cos थीटा। क्लियर, समझ में आया, फाइन। सो डिस्प्लेसमेंट इज AB, ओके, फाइन, ओके। अभी तो W इज इक्वल्स टू व्हाट, FS cos थीटा, ये क्लियर हो गया आपका। वैसे ही अगर हम क्या करें, नाउ हम सोच रहे हैं कि दूसरा कंपोनेंट देखना चाहते हैं, सेम ब्लॉक है, ठीक है, ये ठीक है, ये कितना गया, S, ये हो गया आपका
ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से ये हो गया, ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। क्लियर? अभी हमने निकाले थे इस तरीके से, अभी हम क्या करना चाहते हैं, ऐसा निकाले थे ना, इसको ऐसा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, इसको पॉइंट एन नाम दो, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर? सो व्हाट विल बी वर्क, वर्क विल बी व्हाट, वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, ये मेरा फोर्स अप्लाइड है ये, हाँ, ये पॉइंट एफ नहीं है, ये समझ लो पॉइंट पी है, ठीक है। तो वर्क विल बी व्हाट, वर्क विल बी एन ए इंटू ए सी, सॉरी पी ए, यहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, हाँ, फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये केस में क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन में फोर्स है तो AC इंटू NA, ये ट्राइंगल में लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये ट्राइंगल में लगाएंगे तो क्या होगा, इट विल बी व्हाट, थीटा है ना, तो दिस अपॉन PA अपॉन NA, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये AC इज इक्वल्स टू S इंटू F cos थीटा, AC इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू AC इंटू P अपॉन NA। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज तो ये क्या होगा, S इंटू F cos थीटा, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, FS cos थीटा, ठीक है। तो व्हाट इज योर, ये क्लियर हो गया। नाउ अब हम इसको फाइनलाइजेशन करते हैं। व्हाट इज इट, योर वर्क विल बी, वर्क may be termed as force into component of displacement in the direction of force, or work is equals to what, component of force in the direction of displacement, of into राइट, मतलब एनी हाउ क्या होना चाहिए, W इज इक्वल्स टू F S cos थीटा, क्लियर। सो W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा। नाउ
अभी ये डिपेंड करता है कि आपका cos थीटा, पहला है आपका केस 1, अगर आपका थीटा सपोज योर थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन cos theta equals to 1, then what is it, f is equals what is your work will be f into s only, right? fine, अब वर्क इज इक्वल्स टू f into s मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल क्या करेंगे, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से नीचे आ रहा है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, समझ में आया? ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका हाइट h है, यहां से ये इधर आया है, ठीक है, राइट, दिस हाइट इज h, फाइन, सो व्हाट विल बी योर फोर्स, सॉरी व्हाट विल बी योर वर्क डन विल बी, ये केस के लिए w इज इक्वल्स टू, अभी वेट है, ऑब्जेक्ट है, क्या आएगा, mg इंटू h, ये पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ रहा है। दूसरा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कूली, एक कूली अगर समझ लो अपने सर के ऊपर लोड उठा रहा, राइट, एक कूली क्या कर रहा, एक लोड अपने सर के ऊपर रख रहा, मतलब क्या कर रहा, वो बॉडी को नीचे से उठा के अपने सर के ऊपर रख के वो बैलेंस करके रख रहा है, ठीक है, सो अ कूली डज वर्क ऑन अ लोड when he raises it up against the force of gravity, क्लियर? तो इसमें भी क्या है, फोर्स एक्सर्टेड क्या रहेगा, m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, h, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा उसका, h, राइट, फोर्स क्या रहेगा, m इंटू जी, इसमें जो h m इंटू जी है ये आपका ये है फोर्स, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका h, समझ में आया, क्लियर हुआ? फिर अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन उसका 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स से वो बंधा हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है सपोज थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सो वर्क डन क्या रहेगा, 0, फाइन, समझ में आया, थीटा इज इक्वल टू 90 तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन वर्क डन विल बी 0, ठीक है। सेम एग्जांपल, एक कूली ने अपने सर पे वजन रखा है और वो एक जगह से दूसरे जगह खुद जा रहा है, उसने जो उसका सर पे ऑब्जेक्ट है उसको उसने नहीं हिलाया, उसने ऑब्जेक्ट को सीधा अपने सर पे रखा है और वो सीधा जा रहा है, मतलब एक कूली है, ठीक है, उसने अपने सर पे वजन रखा है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट पहले इधर था, अब कहाँ गया, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर गया, राइट, अब ये कूली जो है, कूली यहां से यहां तक गया, ठीक है, कूली यहां से यहां तक गया, और अभी वो ऑब्जेक्ट इधर है, राइट, तो ये ऑब्जेक्ट को धक्का नहीं दिया, ये खुद इधर से इधर चल के गया, मतलब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और मतलब ये क्या हो गया, यहां 90 डिग्री, तो क्या हो गया, वर्क डन विल बी 0, ठीक है। वैसे ही एक ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में घूम रहा, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से वो ये है, फाइन, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, ये इसका ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन क्या आएगा, एंगल क्या बन रहा, 90, तो क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू यहाँ पे भी आपका 0 आना चाहिए, समझ में आया? सो कंडीशन क्या रहता है कि जब आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, फाइन, सो कंडीशंस ऐसा है आपका इधर कि 0 कब रहेगा वर्क डन, जब या तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्लियर, 0 कब रहेगा, जब हम धक्का मार रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन 0, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी कैन से योर वर्क डन इज 0, ठीक है। तीसरा कंडीशन आता है आपका, तीसरा कंडीशन है कि सपोज योर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा क्या है आपका 180 डिग्री है, फाइन। सो कॉस थीटा क्या रहेगा, माइनस नेगेटिव रहेगा ना, कॉस थीटा विल बी नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू -1 आएगा, राइट। सो वर्क डन क्या रहेगा, -F इंटू एस, क्लियर। अब ये -F इंटू एस कैसा होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक बॉडी है जो कि सरफेस पे है, ठीक है, ये बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, यहां तक पहुंच रहा है। तो जब ऊपर फेंकते हैं तो ये बॉडी किसके अगेंस्ट में जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो ऊपर जा रहा है, राइट। सो वर्क डन विल बी व्हाट, -mgh, मतलब g विल बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये जो है ये आपका तो फोर्स है और ये हाइट h है, ठीक है, ये आपका हाइट h है, राइट। लेकिन अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका जा रहा है, तो W इज इक्वल टू -mg इंटू h, क्लियर, फाइन। अभी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, इज इक्वल टू mgh। ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहता है, या तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा तो भी mgh है, नीचे से ऊपर जा रहा तो भी mgh है, फर्क इतना ही है, ऊपर से नीचे आ रहा प्लस mgh है, नीचे से ऊपर जा रहा अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा तो वो क्या है, -mg इंटू h, क्लियर। अब इसके यूनिट्स, वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज, SI यूनिट इज जूल, ठीक है, फाइन। SI यूनिट इज जूल एंड इट इज एब्रिविएटेड एज यूनिट ऑफ, ठीक है, और इसको एब्रिविएट कैसे करते, कैपिटल J से, फाइन। सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम सबको पता है, क्लियर, फाइन। सो 1 जूल शुड बी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो 1 जूल शुड बी इक्वल्स टू 1 जूल शुड बी, या वर्क इज इक्वल्स टू जूल, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट क्या है जूल, इसका यूनिट क्या है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या है मीटर, ये ऐसा यूनिट हो गया आपका, ठीक है। वैसे ही आपका सीजी कहते बड़े यूनिट्स क्या रहते हैं वर्क के, या तो किलो जूल रहता है केजे, या तो मेगा जूल रहता है एमजे, या तो गीगा जूल रहता है जीजे, ठीक है। फिर 1 किलो जूल क्या रहता है, किलो मतलब 10 टू द पावर 3, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, और गीगा मतलब 10 टू द पावर 9, समझ में आया ये। फिर सीजीएस यूनिट, ये हो गया आपका एमकेएस और एसआई यूनिट, ठीक है। अभी सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट है आपका अर्ग, ठीक है। तो अगेन W इज इक्वल टू F इंटू एस, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर, फाइन। सो अब इसका रिलेशन क्या रहेगा, अभी इसका रिलेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन जूल एंड अर्ग, तो जूल एंड अर्ग का रिलेशन क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1
मीटर। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल्स टू व्हाट 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या है 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power 2 centimeter, right? So 1 joule is equals to what 10 to the power 5 dyne into 10 to the power 2 centimeter। तो ये क्या है 10 to the power 7 dyne centimeter। तो 1 joule is equals to what 10 to the power 7 dyne centimeter। क्लियर। लेकिन हमको पता है व्हाट इज डाइन सेंटीमीटर, इट इज अर्ग। व्हाट इज डाइन सेंटीमीटर, इट इज इक्वल्स टू अर्ग। सो यू कैन से दैट इट इज 10 टू द पावर 7 अर्ग ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया किसके बीच का, जूल और अर्ग के बीच का। क्लियर। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट आपका पावर। पावर, पावर को कैसा हम बोलते हैं, पावर को कैसा डिफाइन करते हैं, इट इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, पावर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। फाइन, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, राइट। अभी हमारा क्या है, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, पावर। वर्क इज इक्वल टू व्हाट, इट इज F इंटू एस और टाइम इज टी। तो ये क्या होगा F इंटू एस अपॉन टी। व्हाट इज एस अपॉन टी, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको क्या कहेंगे हम, वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू व्हाट, एफ इंटू वी। समझ में आया, पावर इज इक्वल टू नथिंग बट एफ इंटू वी, राइट। वेलोसिटी बोलो या एवरेज स्पीड। क्लियर। अब इसके आ जाते हैं यूनिट्स। पावर के यूनिट्स क्या है, पावर के यूनिट्स क्या है, वैट। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है पावर का, इट इज वैट, एब्रीविएटेड एज कैपिटल W। क्लियर। एंड 1 वैट, ये कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट। क्लियर। अभी पावर इज इक्वल टू व्हाट, वर्क अपॉन टाइम। क्लियर, समझ में आए। एंड मतलब ये आपका है 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, सो 1 वैट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। समझ में आया। अभी इसके सिमिलर इसके भी बड़े यूनिट्स होते हैं। कैसे, इसके भी आपके बड़े यूनिट्स होते हैं। इसमें होता है किलोवाट होता है, मेगावाट होता है और गीगावाट भी होता है। क्लियर। स्मॉलर यूनिट भी होता है इसके, मिलीवाट भी होता है और माइक्रोवाट भी होता है। क्लियर। सेम अगर आपका 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वैट्स, 1 मेगावाट इज इक्वल टू व्हाट 10 टू द पावर 6 वैट्स एंड 1 गीगावाट 10 टू द पावर 9 वैट्स। ठीक है, इस टाइप से है। सिमिलरली आपका मिलीवाट 10 टू द पावर -3। ठीक है, फिर माइक्रोवाट 10 टू द पावर -6 और गीगा बस ये दो ही रहते हैं
किलोवाट एंड सॉरी मिलीवाट एंड माइक्रोवाट। अभी सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्क पर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट, ये एमकेएस यूनिट हो गया, वैसे ही सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्क पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? इट इज अर्क पर सेकेंड। अब रिलेशनशिप क्या रहेगा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, मतलब रिलेशन क्या रहेगा? बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट इज व्हाट? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 अर्क पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? अभी पावर को मेजर करने का और एक यूनिट है हॉर्स पावर, राइट? हॉर्स पावर जो रहता है वो जनरली इट्स अ लार्जर यूनिट, और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादातर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी यूज करते हैं हॉर्स पावर। सो 1 HP इज इक्वल टू 746 वैट। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, इसको कहते हैं स्मॉल में 1 HP। ठीक है, ये क्या है? 746 वैट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। क्लियर? और अगर उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो ये क्या आएगा? 0.746 किलो वैट। ठीक है, सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट्स। फाइन। अभी डिफरेंस क्या है हमारा वर्क और पावर के बीच में? वर्क और पावर के बीच में क्या डिफरेंस है? वर्क इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पावर क्या है? इट इज द रेट, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब इट इज वर्क अपॉन टाइम। दूसरा है वर्क जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, सिंपल। आपका पावर क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। और तीसरा है आपका वर्क का यूनिट क्या आएगा? जूल रहता है। यूनिट ऑफ वर्क एसआई का जूल है, और इसका क्या है पावर का? इट इज वैट। क्लियर? फाइन। अभी आ जाते हैं एनर्जी पर। अभी हम आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या रहता है? एनर्जी इज, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, राइट? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू, it is the capacity to do work, capacity of a body to do work. clear? अभी आपका एनर्जी भी जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। फाइन। ठीक है, अब अभी यूनिट क्या है? एनर्जी की यूनिट्स क्या है? एनर्जी की यूनिट्स है ऐसा यूनिट है एनर्जी का जूल। ठीक है, यूनिट्स क्या है अभी? ठीक है, जूल। और सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट है अर्क। क्लियर? समझ में आया? रिलेशन वही है अभी आपका, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क। बड़े यूनिट्स क्या है? वैट आवर और या किलोवाट आवर। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का और वर्क का सॉरी एनर्जी का और पावर का, ये दोनों की यूनिट्स एकदम ही सिमिलर है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, और कैपेसिटी क्या है? पावर। समझ में आया? इसीलिए द यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। ठीक है,
इट इज द तो एनर्जी और आपका वर्क का यूनिट सिमिलर रहेगा। समझ में आया ये चीज? अभी वैट आवर, 1 वैट आवर इज व्हाट? वैट इनटू आवर, इज इक्वल्स टू 1 वैट इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 वैट इंटू 1 आवर, 1 वैट इज इक्वल्स टू 1 जूल इंटू 1 आवर इज 3600 seconds. It is nothing but 3600 seconds. 1 watt is equals to 1 joule per second. ठीक है, राइट? एंड 1 आवर इज 3600 seconds. तो हम क्या करेंगे इसको? 1 watt hour is equals to 3600 जूल। ये क्या रहेगा? 3600 जूल्स या 3.6 kg, किलो जूल। क्लियर? वैसे अभी किलोवाट आवर याद कर सकते हो। किलोवाट आवर क्या है? 1 किलोवाट आवर इज, किलोवाट इज 10 to the power 3 जूल पर सेकेंड। ठीक है, एंड आवर इज 3600। ये कैलकुलेट करोगे तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। समझ में आया? वैसे ही अभी आपका है और एक है एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कैलोरी से। ये यूनिट्स ऑफ एनर्जी है बच्चों। यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या है? यूनिट्स ऑफ एनर्जी वैट आवर है, किलोवाट आवर है और कैलोरी है। कैलोरी क्या है? इट इज द हीट एनर्जी यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी, एंड 1 कैलोरी इज व्हाट? 1 कैलोरी इज द heat energy required in rising the temperature of 1 gram of water from 1 degree Celsius। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर को जो हीट लगता है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? कैलोरी। समझ में आया? क्लियर हुआ? और एक यूनिट है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रहता है? द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। एक एटॉमिक पार्टिकल का जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिनते हैं, उसका एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिना जाता है। ठीक है, और इसका जो ये रहता है वैल्यू रहता है बहुत छोटा रहता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट। समझ में आया? ये क्लियर हो गया? अब इसका डिफरेंस क्या है? एनर्जी और पावर का डिफरेंस। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, पावर इज व्हाट? इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, एनर्जी स्पेंट एनर्जी स्पेंट ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आपका पावर जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। और ऐसा यूनिट क्या है इसका भी इसका जूल है, किसका? एनर्जी का। लेकिन पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वैट है। समझ में आया? क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर देता हूं आपका वैल्यूज ऑफ कैलोरी। कैलोरी क्या है? इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइन। सो 1 जूल हमें ये पता रहना चाहिए। 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 0.24 कैलोरी। ठीक है, या 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। ठीक है, अभी बिगर यूनिट्स इसके कितना है? किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी कितना होता? 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 4180 जूल। ठीक है, ये आपका कौन सा है? दिस इज फॉर कैलोरी। ठीक है, ये यूनिट ऑफ हीट है। ठीक है, क्या समझ में आया? हीट एनर्जी है, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। दूसरा क्या आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट। चार्ज
on a electron into 1 volt. ठीक है. So what is the charge on electron? It is 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, कूलम. ठीक है, इंटू 1 वोल्ट. समझ में आया? सो ये क्या रहेगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ठीक है, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. फाइन. सो दिस completes your first part, that is work, energy and power, their measurements and units. Okay, thank you.